एक छोटे सी राज में रमेश और सुरेश नामक दो लड़के रहते थे। छोटे से ही रमेश और सुरेश बहुत आलसी थे। वो इतना आलसी थे कि वो अपना काम भी खुद नहीं करता था, और कभी भी उसे कोई काम दिया जाता है तो वो काम नहीं करने की बहाना ढूंढता था। जब भी उन्हें कोई काम करने बोलता है तो वो लोग डर के मारे सो जाते थे, जिस वजह से उनका माँ को बहुत गुस्सा लगने लगा। पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों बेटे की आलसी को दूर करके कैसे उन्हें परिश्रमी बना देगा। उनको ये बात समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन रमेश और सुरेश आम गाछ के नीचे में सोया था। कुछ देर बाद ऊपर की पेड़ से एक आम नीचे आके गिरी, पर आलस्य की वजह से कोई लोग वो आम को नहीं उठाता था। वो लोग सोते हुए ही वो आम को देख रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ से उस राजा की मंत्री जा रही थी, और मंत्री को देख के रमेश ने बोला, मंत्री जी, मुझे आपकी एक मदद की ज़रूरत है। क्या आप करेंगे? ये सुन के मंत्री बोला, हाँ हाँ बोलो ना। मंत्री जी, क्या ये आम आप हमारे हाथ में उठा के दे सकते हैं? पर यह बात मंत्री को एकदम भी अच्छा नहीं लगा। मंत्री जी ने बोला, अरे भाई, अरे भाई, तुम ये कैसा बात बोल रहे हो? हाँ, आम तो तुम्हारे सामने ही है, तो तुम आम को क्यों उठा नहीं ले रहे हो, और मुझे भी क्यों बोल रहे हो भाई? फिर सूरज बोला, ये आम उठाने में हमारी बहुत ही मेहनत है, तो आप ही क्यों ना इस आम को हमें उठा दीजिए ना। मंत्री जी ने बोला, अरे इस काम में पर ऐसी कैसी मेहनत है जो तुम कर नहीं पा रहे हो? हाँ। सूरज की ये बात सुन के मंत्री जी को बहुत ही गुस्सा आ गई, और वो वहाँ से चला भी गया। और आलस्य के वजह से रमेश और सूरज भी ऐसे ही सोता हुए रहा। और इधर मंत्री जी रमेश और सुरेश की घर जाके उसके माँ से बात करता है। रमेश और सुरेश की माँ बोली, हाँ मंत्री जी, हम भी तो बहुत ही परेशान है ना इनके आलस्य की वजह से। ये लोग बड़े होके क्या करेंगे? मंत्री जी ने बोला, ठीक है, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक काम करना, कल अपने दोनों बेटे को सुबह सुबह ही राजमहल भेज देना, ठीक है? फिर रमेश और सुरेश की माँ उन दोनों को राजमहल जाने को बोलता है। दिन सुबह सुबह ही रमेश और सुरेश ने राजमहल आता है। फिर उन दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है, और राजा बोलता है, मैं तुम दोनों को एक विशेष काम देना चाहता हूँ। तुम दोनों को ही एक क्षेत्र की देखभाल करनी पड़ेगी। ये विशेष काम मैं तुम दोनों को देना चाहता हूँ, और तुम दोनों को तो ज़्यादा मेहनत का काम आता नहीं है, पर ये काम तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं होगा ना? रमेश और सुरेश बोला, जी महाराज, हम आपकी आज्ञा पालन करेंगे। जी ने बोला, पर यह काम तुम दोनों को बहुत सावधानी से पालन करनी पड़ेगी। फिर रमेश और सुरेश पहरादार होके काम कर रही थी। कुछ ही देर बाद आलस्य की वजह से वो दोनों सो गया, और सोने के बाद राजप्रासाद में चोरी भी हो गई। फिर सुबह वो लोग देखा मंत्री जी आके वहाँ हाजिर हुआ, और मंत्री जी ने बोला, हे बिद्धू लोग, तुम लोग क्या पागल हो? तुम लोग सो गए और यहाँ पे राजमहल की चोरी हो गई है। हाँ, एक भी छोटा सा कोई काम दिया था वो भी तुम लोग सही से संभला नहीं पाया। हाँ, तुम्हें इस वजह से सजा मिलेगा। हाँ, महाराज तुम्हें ये सजा देगा। एक छोटा सा भी काम तुम लोग सही से कर नहीं पाते हो बुद्धू लोग। सुन के रोमी तो सुरेश ने बहुत डर जाती है, और वो रोने भी लगता है। चलो अब तुम लोग चलो, महाराज के पास चलो, महाराज जी तुम्हारा विचार करेंगे। जब भी रोमेश और सुरेश को महाराज के सामने लिया जाता है तो वो दोनों तो बहुत ही डर जाते हैं, और वो लोग बोलते हैं, महाराज हमारी गलती को आप माफ़ कर दीजिए। हमारी गलती का एहसास हो गया। हमारी आलसी की वजह से आज राजप्रासाद में चोरी हुआ है।
हमारे गलती का एहसास हो गया महाराज। हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि इसके बाद से हम कोई भी काम को आलसी नहीं करेंगे। हम हर काम दायित्व से करेंगे और उसको सही करेंगे। महाराज ने उन्हें माफ़ कर और उन दोनों को अपना गलती का एहसास भी हो गया।